नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल यानी कि 22 फरवरी को आने वाली जो फिल्म है शैतान, जिसका निर्देशन विकास बहल ने किया है, उसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है। टीजर तो पहले ही आ चुका था, पर ट्रेलर लॉन्च हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने देखा, ट्रेलर देखा, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। और आर माधवन तो काफ़ी उसमें ख़तरनाक लग रहे हैं, क्योंकि उसमें वो विलन की भूमिका निभा रहे हैं, खलनायक हैं। और ऐसे खलनायक हैं जो एक स्प्रीट है, मतलब जिसको आम बोलचाल की भाषा में भूत कहते हैं। तो स्प्रीट है जो पोसेस कर लेता है एक लड़की को, और वो लड़की है अजय देवगन ने जो भूमिका निभाई है फिल्म में। और ज्योतिका सरवणन आप जानते हैं, तमिल फिल्मों की बहुत अच्छी अभिनेत्री भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, और उन्होंने भूमिका निभाई है। अजय देवगन इसमें वो इसके एक प्रोड्यूसर भी हैं, कई प्रोड्यूसर में से एक प्रोड्यूसर हैं। और ये फिल्म जो है इसमें वो लीड रोल भी उनका है। और ज्योतिका जो हैं उनकी वाइफ बनी हैं, और उनकी बेटी बनी हैं जानकी बोदीवाला। जानकी बोदीवाला जो हैं वो गुजराती हैं, और गुजराती फिल्मों की अभिनेत्री रही हैं, और वो पहली बार जो हैं एक बॉलीवुड की फिल्म में आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के शैतान का जो कास्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट है। अजय देवगन तो बहुत ही डिपेंडेबल एक्टर हैं, और ज्योतिका भी बहुत नामी एक्ट्रेस हैं। और जो जानकी हैं, जानकी बोरीवाला, वो भी गुजराती की मशहूर एक्ट्रेस हैं। दोस्तों, ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, और आज फिर से इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो फिल्में बन रही हैं वो नेशनल कैरेक्टर की बन रही हैं। मतलब उसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस जो होते हैं वो भारत के कई राज्यों के या कई तरह की फिल्म परंपराओं के जो है एक्टर एक्ट्रेसेस लिए जाते हैं, क्योंकि जो अपील रहे वो ऑल इंडिया रहे। अजय देवगन जैसे बॉलीवुड के हैं, और जो हैं वो ज्योतिका जो हैं वो तमिल की हैं, और जानकी जो हैं, जानकी बोरीवाला जो हैं वो गुजराती की हैं। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्सन ऐसा बनाया जाता है फिल्म का आजकल, एक्टर एक्ट्रेसेस का जो स्टार कास्ट होते हैं, कि उनकी स्टार कास्ट की अपील जो है ऑल इंडिया बने। और अजय देवगन भी वैसे तेलुगु फिल्मों में आ चुके हैं, और RRR में भी उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो अब ये अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव ही मानता हूँ कि अब कुछ वर्षों से, पिछले कुछ वर्षों से हिंदी फिल्में सिर्फ हिंदी की फिल्में नहीं रही हैं, या तमिल फिल्में या जो तेलुगु फिल्में हैं वो ऑरिजिनेट ज़रूर होती हैं अपने अपनी जगहों पर उनका स्टार कास्ट जो होता है वो उन लोग सोचते हैं ऐसा कि उसको ऑल इंडिया रखें, और अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग परंपराओं की, अलग अलग राज्यों की रखें। तो इसमें मुख्य रूप से 3 राज्य तो है ही हैं। अब अजय देवगन को आप मुंबई का ही मान सकते हैं, या एक वो पंजाबी पृष्ठभूमि है उनकी, और ज्योतिका जो हैं वो साउथ की हैं, और गुजरात का भी जो एलिमेंट जो हैं वो जानकी कर रही हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। और आर माधवन हैं, आर माधवन तो साउथ के भी हैं पर हिंदी फिल्मों के भी स्टार हैं, और इसमें वो एक खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। और उनके खलनायक का जो जब टीजर आया था तो उनकी पत्नी ने कहा था कि तुम्हें देख करके डर लगता है। तो सोचिए कितना जो है वो कितना पावरफुल इम्पैक्ट आर माधवन का भी होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आर माधवन तो बहुत ही पावरफुल एक्टर रहे हैं, हीरो के रूप में आए हैं तब भी, अब विलेन के रूप में आ रहे हैं। मतलब विलेन तो है ही है, मतलब स्प्रिट है उनका, जैसा कि मैंने कहा। तो अब देखते हैं खलनायक के रूप में वो कैसा करते हैं। तो दोस्तों, शैतान देखने के लिए उत्सुकता अगर आपको है तो इस स्टार कास्ट की वजह से भी आपको देखनी चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।